हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की एंड ये टॉपिक वाइज होने वाले हैं एंड किसके यूनिट आपके इकोनोमेट्रिक्स की यूनिट होगी, किसमें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए आपके दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो मैं बता दूं ये आपका पार्ट 1 है। इससे पहले हमने क्या है थ्योरी के लेक्चर कर रहे हैं, 14 थ्योरी के लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने हेटरोसिडास्टी की प्रॉब्लम तक अपना कंप्लीट कर लिया है एंड आज का लेक्चर किसके बेस पे होने वाला है, ये टॉपिक टेस्ट होंगे। कोई रैंडम टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे। एंड टॉपिक कौन सा आपका टू वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ईजिली समझ आ जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको अगर क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहे और आपने हमारा टू वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन का बेसिक आइडिया की वीडियो नहीं देखी तो जाके बेसिक आइडिया वाली वीडियो देखना, आपको क्या है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है किसी एग्जाम में, सबसे पहले आपके लिए कंटेंट होता है। कंटेंट के बाद आप क्या है पीवाई क्यूज को अच्छी तरह से करिए। नहीं सॉरी, कंटेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कंटेंट में क्या नहीं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्या होता है पीवाई क्यू होते हैं। ठीक है, पीवाई क्यू के लिए बाद आपको लिए क्या हो जाता है कंटेंट हो जाता है। ठीक है, एंड कंटेंट के बाद आपके लिए क्या होती है जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें, ये आपका जो एरिया है इसको आप जितना ब्रॉड करते जाओगे। सपोज दिस एरिया, अगर किसी ने इतनी प्रैक्टिस करी है एंड इस किसी ने इतनी प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली किसके चांस बनेंगे, इस वाले बंदे के चांस बनेंगे। एंड ये उसने सीरीज में ऐसे करा, ऐसा नहीं कि पहले प्रैक्टिस कर ली भाई फिर कंटेंट कर लिया फिर पीवाईक्यू देख लिया। बल्कि अगर आप कंटेंट को अलग से नहीं पढ़ते और आपके पास कम टाइम है, आप पहले प्रैक्टिस पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते, पीवाईक्यू के बाद आप उसके बेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यहाँ से आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और इनफ भी रहेगा। तो एक बार को आप कंटेंट स्किप कर सकते हो बट पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट में ही आपके पीवाईक्यूज करा दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आपका कंटेंट हो चुका है, पीवाईक्यूज हो चुका है एंड आज के लेक्चर से आपका क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपका टू वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन जो टॉपिक है उससे आपका पूरा होल आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस आपको डेली चाहिए तो। ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वन सेक फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, एंड जिसने टू वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन वाली वीडियो देखी हुई है, आप सब्सक्राइबर हैं तो मैं एक मिनट का पॉज दूंगी यहाँ पे, 1 सेकेंड 10 सेकेंड का। आप क्या है कमेंट में लिखना आंसर क्या है एंड उसके बाद आप देखना चेक करना आपका आंसर ठीक है या फिर नहीं। तो ये आपका टेस्ट भी है और एक क्वेश्चन को आप क्या है 2 नंबर देंगे अपने आपको, जितने क्वेश्चन आपके ठीक है उस हिसाब से अपने नंबर भी कमेंट में लिख के जाना। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या है, हम क्यों पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को लगाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, किसकी वजह से आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि टू डिटरमाइन द एंटायर पॉपुलेशन बिहेवियर। एंटायर पॉपुलेशन के बारे में जानना है इसलिए आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लगा रहे हैं, या फिर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा के बेस पे आप क्या है अपने अननोन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना चाहते हो, इसलिए आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को लगा रहे हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है टू डिस्क्राइब हाउ द मीन वैल्यू रिस्पॉन्स ऑफ वाई वेरीज विद एक्स, कि y की मीन वैल्यू आपके गिवन x वैल्यूज के साथ कैसे रिस्पॉन्स करती है, इनका क्या रिलेशनशिप
निकलता है। इन दोनों के रिलेशनशिप को देखने के लिए आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लगा रहे हैं। एंड डी है टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। आपके जो रिग्रेशन में कोफिशिएंट है, आपके मॉडल के कोफिशिएंट है, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपको क्या है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लगाना है। तो 10 सेकेंड काउंट करते हैं। आपको क्या है अपना आंसर फटाफट कमेंट में लिखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट में कर दिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है आपका सी, कि आप क्या है रिग्रेशन फंक्शन किस लिए लगाते हो, आपको क्या कि मीन वैल्यू क्या निकल के आएगी, मीन्स आपका y कैसे चेंज होगा या फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आपकी गिवन वैल्यूज़ के बाद, गिवन वैल्यूज़ के रिस्पॉन्स में क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपका शो करेगा। मीन्स आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है अगर इन दोनों के बीच की, तो आप क्या है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लगाओगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन डीप में समझते हैं। The PRF और the population regression function is used, किस लिए यूज होता है, अगर आपको नहीं पता था तो आप एक अलग से नोटबुक बनाइए क्वेश्चन की, एंड उसमें आप क्या है लिखिए दैट पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड उसका आगे यूज लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यू नेवर नो, चाहिए इजी लग रहा हो आपको या फिर आपको नहीं भी लग रहा हो, तो क्वेश्चन अगर इस आपका बन गया और आपको फिर वहाँ जाके गलत हो गया तो आपके लिए वहाँ पे पछतावा हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है, किससे यूज होता है, टू डिस्क्राइब हाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है आपकी मीन, एवरेज, एवरेज को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई, जैसे वाई की निकाल रहे हैं तो वाई बार, अगर यहाँ पे एक्स की निकालेंगे तो एक्स बार। ठीक है, तो वाई बार उसकी मीन वैल्यू आपके गिवन हर पॉइंट पे एक्स के कितने एक्स की वैल्यू पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल के आएगा, अगर इसको आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को यूज़ करोगे। ठीक है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने y से डिनोट कर रहा है, कैसे वेरी करेगा विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने x से डिनोट कर रहा है। इट एसेंशियली एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द y एंड x। ठीक है, आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या शो करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, एंड इस इक्वेशन से आपका ये देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप आपका क्या है शो हो रहा है, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ y, सिग्मा y क्या हो गया, मीन वैल्यू ऑफ y, एंड दिस साइन इज फॉर वी सेड दैट गिवन वैल्यू ऑफ xi। ठीक है, xi की गिवन वैल्यूज पे आपका मीन क्या निकल के आएगा, y कैसे वेरीज करेगा, ये किसका फंक्शनल रिलेशनशिप बन गया, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ xi वैल्यू, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वैल्यू, जहाँ पे वेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, जो अभी बताया y गिवन xi क्या हो गया, फंक्शनली रिलेटेड टू x, x से फंक्शनली रिलेटेड हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड आपको आंसर पता होगा जिन्होंने लास्ट लेक्चर अपने देखे हैं सीरीज में। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, आपका क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से टर्म इज नॉट यूज सिनोनिमसली विद द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को क्या नहीं बोलते हैं, मीन्स आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को कौन सी टर्म से यूज नहीं करेंगे। क्या आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकते हैं पीआरएफ के लिए, पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो 10 सेकेंड का पॉज लेते हैं। आप क्या है अपना आंसर कमेंट में लिखिए, इसका क्या आंसर होने वाला है, दैट इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर है, हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को कंडीशनल एक्सपेक्टेड फंक्शन बोल सकते हैं, लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल भी बोल सकते हैं, एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं। हम क्या नहीं बोल सकते इसे, हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो हमारा y होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड हमें y फाइंड करना होता है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका डी, दैट इज हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फंक्शन इसे नहीं बोलते हैं। द टर्म कंडीशनल एक्सपेक्टेड फंक्शन, लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन मॉडल आर यूज, इन टर्म्स को हम क्या है यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के लिए। एंड जो ये आपका एक्सप्लेनेटरी है इसे हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल, आपका प्राइमरी गोल बताना है किसका, इन रिग्रेशन एनालिसिस का। रिग्रेशन एनालिसिस आप क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है टू एग्जामिन द एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन को एग्जामिन करने के लिए, निकालने के लिए। टू डेटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स को डेटरमाइन करने के लिए। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रिग्रेशन कोफिशिएंट, अननोन जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट में अननोन चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए, या फिर डिफाइन द फंक्शन एफ प्रिसाइजली, ठीक है। इनमें से आप क्या फाइंड करने के लिए आपका प्राइमरी गोल क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस करने का। तो आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा अब तक कमेंट में। सो आपका क्या है इसमें आंसर 3 है कि टू एस्टिमेट, आपको ये क्वेश्चन वन के हिसाब से क्या है सेम लग रहा होगा, बट ये क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। रिग्रेशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हम करते हैं टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन रिग्रेशन कोफिशिएंट, अननोन रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम करने के लिए अपना रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। बट जो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है ना, वो आपका मीन वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करने के लिए होता है। ये देखिए पॉपुलेशन में आपका क्या होता है ट्रू वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एंड वहीं आपके रिग्रेशन में या फिर सैंपल रिग्रेशन एनालिसिस में आपकी सैंपल या फिर जो आप एस्टिमेट करते हो वो वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने पॉपुलेशन में क्या करा था, आपका आंसर डी हो गया था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ अननोन रिग्रेशन कोफिशिएंट की। तो दोनों के यहाँ पे देखिए गोल अलग है, आपको डिफरेंस पता चला होगा। लेकिन आपने एक क्वेश्चन करा होता और वो इसके थोड़ा सा चेंज होके, जैसे ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है सेम लग रहा है बट वो वाली चीज़ होगी ना सेम बट डिफरेंट, है ना। तो वो ही चीज़ है, ये क्वेश्चन आपका अलग फ्रेम है, ठीक है। इसमें आपको किस बारे में पूछा है, इसमें पूछा है रिग्रेशन एनालिसिस के प्राइमरी गोल के बारे में। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपका किस लिए पूछा था कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का प्राइमरी पर्पस वो एनालिसिस था, ठीक है। एंड ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जब फंक्शन के बारे में पूछे तो हम क्या कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मीन वैल्यू रिस्पॉन्स को देख रहे हैं। एंड जब एनालिसिस करने की बात आ रही है आपके रिग्रेशन वैल्यू को, तो वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं आपके अननोन रिग्रेशन कोफिशिएंट को। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें। द प्राइमरी गोल इन रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन that is PRF of by estimating the value of unknown that is beta 1 and beta 2 based on observation of y and x, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अननोन पैरामीटर्स को। पॉपुलेशन रिग्रेशन एनालिसिस में हम फंक्शन के एस्टिमेट कर रहे हैं पैरामीटर्स, एंड आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में आपकी मीन वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आई होप एनालिसिस और फंक्शन का अलग अलग रोल आपको पता चला होगा। एंड आपकी एक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, दैट देखिए ये आपके y हो गया, ठीक है, y एंड ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस अगर दूसरा बीटा हो गया तो बीटा 2x2 प्लस आपके यहाँ पे क्या होती है कुछ अननोन पैरामीटर, कुछ अननोन वैल्यू होती है जो आपके y को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और x1 x2 में यहाँ पे आपके इन्वॉल्व नहीं है, वो उसको हम म्यू टर्म से बोल देते हैं,
ठीक है, दैट इज आपको इससे हम डिनोट कर देते हैं, ये आपके एरर्स हो जाते हैं मॉडल में। ये आपके यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर्स हैं तो दो एक्स वैल्यू है तो ये आपका मल्टीपल बन गया। अगर यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल होता, इनमें से कोई एक होता तो यहाँ पे सिर्फ टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस हो जाता। ठीक है, तो इसमें आपके अननोन पैरामीटर्स क्या हैं, दैट इज योर बीटा जो आपके स्लोप एंड अल्फा जो आपके स्लोप एंड इंटरसेप्ट पैरामीटर्स को शो करते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड वहाँ पे बीटा बीटा टू क्या हो जाएंगे, ये आपके स्लोप हो जाएंगे। ये सारा आपका डिटेल लेक्चर में कराया हुआ है आपने, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 4 पे चलते। क्वेश्चन 4 आपका क्या पूछा है, बट आपको अगर कोई डिफरेंस अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 1 में आपके क्या आंसर करेक्ट डिफरेंट निकल के आया है, क्यों निकल के आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दी दिस सिचुएशन। ये आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी क्या आपकी डिस्क्राइब करती है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मीन वैल्यू ऑफ y दिस इज योर गिवन एंड ये क्या है आपकी x है। ठीक है, ये किसका फंक्शन रिलेशनशिप बन गया, आपका y क्या हो गया, फंक्शन रिलेशनशिप हो गया x का। ठीक है, इक्वल्स टू किसके, β1 एंड β2 x दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा यूज कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पे क्या है β1 एंड प्लस β2 यूज कर सकते हो, इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, आगे वाली चीज क्या शो कर रही है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंस है, ये आपका इंटरसेप्ट वैल्यू बता रही है। मीन्स एक्स वैल्यू आपकी 0 है फिर भी आपका y कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो आपकी इंटरसेप्ट टर्म बताती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये इसके ऑप्शन देखते हैं। इट रिप्रेजेंट अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, क्या ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप बता रही है y और x के बीच में। स्टेट दैट y इज द सम ऑफ अननोन पैरामीटर्स एंड xi, ये आपका सम है अननोन पैरामीटर दैट इज β1 एंड β2 और x का। ठीक है, ये एक लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वेयर x वेरीज विद x एंड इट प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ β1 एंड β2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका ये देखिए, ये एक तो आपका लीनियर रिलेशनशिप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बता रहा है एंड इसमें आपका क्या है, y वेरीज हो रहा है आपके x के चेंज होने से। आपकी जो इसमें एक्स आई में देखिए, एक्स आई लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एक्स आई है, इसमें आई आपका क्या है, ये टाइम को शो करता है, मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो एक्स के चेंज होने से आपका वाई कैसे वेरीज हो रहा है ये आपका बता रहा है। अभी हमने ऊपर वाले पढ़ा था उसमें भी आपका देखिए सेम है कि इसमें क्या कर रहे थे हम, डिस्क्राइब कर रहे आपका मीन वैल्यू को। ठीक है, अगर प्राइमरी पर्पस क्या है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का, तो वही पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की इक्वेशन दे रखी थी एंड आपका आंसर हो गया कि एक ये। इसमें देखिए आपका β1 एंड β2 की जो पावर है ना वो 1 है एंड अगर आपके पैरामीटर्स की पावर 1 होगी ना तो ये आपका क्या शो करेगा, लीनियर फंक्शन शो करेगा। एंड अगर β1 एंड β2 की पावर यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो जाती या फिर क्यूब हो जाती तो ये आपका क्या हो जाते, नॉन लीनियर हो जाते। अगर ये लॉग में भी हो जाता ना, जैसे लॉग β1, तो ये भी आपके नॉन लीनियर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ उसकी जो पावर है वो 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं। एंड ये किसका एग्जाम्पल है, आपका रिग्रेशन फंक्शन का, जहाँ पे आपका y वेरीज हो रहा है विथ x से। ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यू ऑफ y वेरीज गिवन xi। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया है। एंड इसमें देखिए हाउ y वेरीज लीनियरली विद xi विद β1 एंड β2। β1 एंड β2 क्या है, आपके फिक्स्ड है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये आपके β1 एंड β2 अननोन है, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू, बट ये क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है अगर क्वेश्चन आगे आपका आए तो। ठीक है, अब ऐसा हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू द टर्म β1 एंड β2 रिप्रेजेंट।
आपकी जो इक्वेशन थी ऊपर वो बीटा 1 एंड बीटा 2 आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन करा था, अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। ये आपके अननोन है बट फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, जिन्हें हम नोन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट कर सकते हैं। बी सैम्पल एस्टीमेट है डिराइव फ्रॉम द डाटा, या फिर वेरिएबल रिप्रेजेंट द मीन रिस्पॉन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, बीटा 1 एंड बीटा 2 क्या हैं आपके, ये आपके अननोन है बट फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं। बीटा एंड बीटा 2 क्या आपके पैरामीटर्स हैं, उसमें से भी ये आपके फिक्स्ड वैल्यू होती है, एंड फिक्स के साथ साथ ये क्या है आपके अननोन है। ठीक है, इन्हें लिख लीजिएगा। एंड ये आपके क्या है कोफिशिएंट है किसके, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के। सो एक्सप्लेनेशन that beta 1 and beta 2 are the regression coefficient in the population regression function। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेप्ट। बीटा 1 आपके इंटरसेप्ट को बताएगा, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो बीटा 1 आपका इंटरसेप्ट बताएगा, एंड आपका बीटा 2 क्या बताएगा, स्लोप बताएगा कि एक्स के चेंज होने से, एक्स के कितने चेंज होने से वाई पे क्या असर पड़ेगा, ये आपका क्या बताता है, ये आपका स्लोप बताता है। एंड स्लोप आपको किससे मेजर करते हैं, बीटा 2 से। ठीक है, एंड ये आपके क्या होते हैं, अननोन होते हैं बट आपके फिक्स्ड होते हैं। तो ये आपके, तो कुछ आपके क्वेश्चन बने हैं आपके 2 वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन से, एंड उसमें भी आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एक में वन ऑफ द टॉपिक है, उससे भी आज के क्वेश्चन थे सारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, या फिर आपको कोई कंटेंट अच्छा हुआ, या फिर कोई आपकी वैल्यू ऐड ऑन हुई है आपकी पास्ट वैल्यू में, तो आप प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, एंड आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए कंटेंट की, या फिर आपको PYQs की, या फिर आपको प्रैक्टिस की, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको रोज़ डेली 7:30 पे आपको वीडियोस और क्या है प्रोवाइड करी जाती है हमारे थ्रू। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, आपके कैसे नंबर इंक्रीज़ करने, तो आप उसके लिए आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्या है सारा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मोटिवेटेड रहिए एंड स्टे ट्यून रहिए, पढ़ते रहिए एंड हैप्पी रहिए। तो थैंक यू सो मच।